अब तो पौंड्रक ने दिन में आया कि हमको भी भगवान बनना है, हम भी भगवान बन के तो दो हाथ लगा के गई, दो हाथ और लगवा लिए, लकड़ी के बनवा लिया। आर्टिफिशियल सुदर्शन चक्र ले लियो हैं और सेनापतियों की नियुक्ति की। सभी प्रकार से जो भी जिस प्रकार से भगवान अपने राज्य को संभाल रहे थे, उसने भी उसी प्रकार से अपने राज्य को कर दिया तैयार। पौंड्रक बोला भगवान है पूरी रजा में सभी पौंड्रक को भी मुक्ति उन्होंने दे दी। बोले हाँ, पौंड्रक को भी भगवान ने सायुज्य मुक्ति दे दी। बोले वो कैसे? बोले वो ऐसे दे दी कि उसने भगवान के रूप को धारण किया। जाने अनजाने में किसी प्रकार से सही उसने भगवान का चिंतन किया और अपने स्वरूप को भगवान के स्वरूप की तरह उसने धारण किया। इसी प्रकार से आज राजा पौंड्रक राजाओं को जीत लिया। क्या सभी राजा आपके पक्ष में हो गए? पांडवों ने कहा और सब राजा तो हमारे पक्ष नहीं है, लेकिन जरासंध हमारे पक्ष में है। जरासंध बचाए केवल जीतने के लिए। बोले थे उसको कैसे जीत नहीं पाए? बोले उसके पास में इतनी सेना है कि उसको कोई जीत ही नहीं सकता। बोले अच्छा, भगवान श्री कृष्ण की एक नीति बनाई और जिस व्यक्ति के द्वारा हजारों अपराधों को कष्ट दिया जाता हो, ऐसे व्यक्ति को यदि धोखे से भी मार दिया जाए तो उसे मारने का कोई दोष नहीं लगता, कोई पाप नहीं लगता। इसलिए प्रभु ने भी भीमसेन को पंडित बनाया, अर्जुन को ब्राह्मण बनाया और ब्राह्मण का रूप लेकर के तीनों जरासंध के यहाँ पर आ गए। जरासंध यहाँ पर आए, तीनों का बड़ा स्वागत हुआ। आइए महाराज पधारिएगा, क्योंकि जरासंध के मन में ब्राह्मणों के प्रति बड़ी श्रद्धा है। क्योंकि जब भगवान ने 17 बार जरासंध को हरा दिया तो 18वीं बार वो ब्राह्मणों को जब के लिए बैठा करके आया तो ब्राह्मणों का मान रखने के लिए भगवान ने रण को छोड़ दिया और द्वारका नगरी में चले गए। सो बड़ी अटूट श्रद्धा है। आज जरासंध बड़ा सभी यहाँ पधारे, कैसे आए? आना हुआ भगवान बोले तो हम राजा सीधे हिमालय से आ रहे हैं, अपने दानी हैं, सुना था तो आपके पास आए हैं। जरासंध ने कहा भगवान मैं कोई दानी नहीं हूँ महाराज, पर आपने द्वारकाधीश कृष्ण का नाम सुना है? बोले हाँ सुनो है नाम तो सुनो है। जरासंध बोला वो कृष्ण बड़ा पराक्रमी है महाराज, मुझे 17 बार उसने हरा दिया और 18 बार मेरे पंडितों को पूजा पर बैठाया और उसका परिणाम ये हुआ कि उसे रणभूमि को छोड़ करके उसको रण को छोड़ना पड़ा। इसलिए आप तीन ब्राह्मण आए हैं, बोलिए क्या सेवा करूं आपकी, क्या दूं, क्या दे सकता हूं मैं आपको, अपना परिचय दे आप। भगवान भगवान बोले हमारे कृष्ण की पहचान हंसी से होती है, जैसे कन्हैया हंसने लगे तो जरासंध ने कही सुनियो पंडित जी मैंने आपको कहीं देखा है? तो बोले कहाँ देखा है? आपके यहाँ तो ब्राह्मण आते ही रहते, कभी मैं भी आया हूँ तो बनाया ठीक है आप मेरे प्रभु ने आज क्या मांगा? इसके पराक्रम का पता नहीं, भगवान बोले पास तो उसके तुमने भी दिया था। भीमसेन बोले या तो भाग चलो नहीं तो मैं अकेले भाग जाऊंगा। सोच लो तुम्हारी इज्जत की बात है। भगवान की आदत से जो करो हमारी तरफ तो भगवान ने अपने काप को उठाया और बीच में से छीन करके फेंक दिया। भीमसेन के द्वारा जरासंध का वध करवाया। भीमसेन के जरासंध को छीन करके अब तो
उसका धड़ लड़कता आया सुहाने के बीच जुड़ गया, जरासंध उन्हें जीवित हो गया। अब भगवान ने दोबारा से तिनका उठाया और तिनके को छीना और इधर का इधर किया और इधर का इधर फेंक दिया। तो धीरे-धीरे ऐसा ही नीचे के आज जरासंध को बीच में से छीना और सीधे हाथ की तरफ का उल्टे हाथ की तरफ फेंक दिया और उल्टे हाथ का सीधे हाथ। भगवान ने जरासंध का वध करवा दिया और उसके पुत्र को राजनीति पर लौटा करके और साधन लेकर के कृष्ण आए। यज्ञ के शुभारंभ में एक प्रश्न हो रहा था कि यज्ञ में सबसे पहले पूजा किसकी की जाए। अब तो शिशुपाल ने कहा आया, शिशुपाल के सामने सैनिक ने कहा कि हमारी तो पग पे जिसने रक्षा की हो फिर गोविंद के अलावा दूसरा कोई पूजा का अधिकारी नहीं है। सबसे पहले गोविंद की पूजा की जाए। अब तो शिशुपाल ने 101 दिनकर प्रश्न को दी, जिससे माँ का पता नहीं, पिता का पता नहीं, कल परसों माया को चढ़ाता फिरता था, लड़को छोड़ के भाग गया, छल से कपट से जाने के लिए निरपराध राक्षसों का वध कर दिया। इस प्रकार से आज शिशुपाल ने 101 भगवान को दी। भगवान ने सुदर्शन चक्र को आदेश दिया और शिशुपाल का शव से अलग हो गया। शिशुपाल का भी भगवान ने दिया कि प्रसन्न पहले नारद जी ईश्वर को सुना चुके हैं राजा, क्योंकि सबका स्कंद में यज्ञ का शुभारंभ हुआ। देखिए यज्ञ कैसा भी हो, सब भगवत ज्ञान यज्ञ है, चाहे अन्य कोई यज्ञ है, यज्ञ में सहयोग सभी को करना चाहिए। अलग अलग शक्तियां बन गई भगवान के का सब यज्ञ काम मानो। धर्मराज ने कहा कि तुम्हें प्राण दो ना मानो जानो जैसो है सो करण को भगवान की, क्योंकि कर्ण के समान दान करना कोई नहीं जानता। कर्ण को दान करने को छोड़ दिया, बोले ये दान करेगा तो ये सोच कर ये करेगा कि उनका दशा समाप्त हो जाएगा। दोनों को छोड़ दिया। आज भगवान ने हम और उन्होंने जितना दान लुटाया, जितना दान किया, वो उतना ही बढ़ता गया। साक्षात लक्ष्मी जाने बोले बोले भगवान की तुझे नजर से देखना किसी बंदगी से कम नहीं, करोगे ना शुक्रिया मेहरबान, तुझे दिल में हमने बसा लिया। जैसी है अरे